नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बिहार में पहली बार ओवैसी की पार्टी का खाता खुला। महागठबंधन का आरोप है कि ओवैसी की वजह से इस सीमांचल में मुसलमान वोट बढ़ गए, जिसका सीधा फायदा एनडीए को हुआ। जो दर्द महागठबंधन का है, वही दर्द शायद मुनव्वर राना का भी है। महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले ओवैसी अब मुनव्वर राना को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। आखिर ओवैसी को वोट मिले तो मुनव्वर राना के दिल पर चोट क्यों लगी? मुनव्वर राना से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। बिहार चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं और जो मुस्लिम वोट थे उसमें एक जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पूरे मामले पर मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब। मुनव्वर साहब, जिस तरीके से बिहार के रिजल्ट्स आए, 5 सीटें एआईएमआईएम को मिली, आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट थे उसमें बिखराव और ज्यादा हो गया, या जो वोट दूसरी पार्टियों को मिल सकते थे, राष्ट्रीय जनता दल, बाकी लोगों को, वो एआईएमआईएम ने काटा, जिसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार नहीं बना पाई और एनडीए की वापसी हो गई? देखिए, तकरीबन 24 सीटें हैं वहां सीमांचल में। 11 सीटें ऐसी हैं जहां 1800 से हार हुई है महागठबंधन की, और वो इस वजह से कि वहां ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे। 5 सीटें जीत लेना कोई कमाल नहीं है, कहीं से भी जीत सकते हैं। मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं, मैं तो बहुत जमाने से वाकिफ हूं। जब इनके बाप कलकत्ता आए थे, सीपीएम के मुकाबले में 40 कैंडिडेट उतारे थे, और ज्योति बासु ने हंसते हुए कहा था कि अगर एक सीट पर भी यह जमानत बचा लेगा तो हम राजनीति छोड़ देगा। आप ओवैसी साहब के वालिद साहब की बात कर रहे हैं? वालिद की बात, सलाउद्दीन ओवैसी। कश्ती उनका वहां निशान था जो डूब गई थी। तो आप ये देखिए कि सिर्फ अपनी 5 सीटों के लिए 4 भी जीत सकते थे, वो 6 भी जीत सकते थे, 3 भी जीत सकते थे। उन्होंने सब खराब कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि हैदराबाद से यहां आने का क्या मकसद है? अपनी बेटी यहां नहीं भेजेंगे शादी करके, यहां की लड़की बहू बना करके नहीं ले जाएंगे। हैदराबाद से हमारा उतना ही रिश्ता है जैसा कश्मीरियों से रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। न कश्मीरी यहां शादी करता है, न शादी, बस ठीक है, सब एक है रिश्ता कि वो मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आप ये सोचिए कि वहां छोटा भाई बैठकर दावा कर रहा है 15 मिनट का वक्त दे दो तो कोई भी हिंदू बचेगा नहीं। आप ये बताइए कि हम रायबरेली के रहने वाले, अवध के रहने वाले, हम एक ऐसी जगह के रहने वाले जहां गंगा जमुना इस तरह से जुड़ती है, उसका नाम ही गंगा जमनी तहजीब रख दिया गया है। हम तो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो काऊ बेल्ट कह लें आप उसको, इसमें हम हिंदुओं के बगैर नहीं रह सकते हैं। ओवैसी साहब के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार में आना, रैलीज करना, 5 सीटें जीतना, सीमांचल में खासा नुकसान पहुंचाना महागठबंधन को, ये पूरी जो स्ट्रेटजी थी, ये जो पूरी कोशिश थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको मालूम होना चाहिए 15,000 करोड़ से ज्यादा का उनका अंपायर है। ये जो हमारी सेंट्रल में हुकूमत है, किसी के पास 30 करोड़ निकल जाए तो पकड़ लेंगे, 2 करोड़ निकल जाएंगे। हमारे जो योगी जी हैं, भी मेरा कोई छज्जा देख लेंगे तोड़वा देंगे। कहीं कोई कमरा होगा, बोलेंगे मुख्तार अंसारी ने बनवा के दिया तो तोड़वा देंगे। वहां तो आज तक कोई नहीं गया। तो हमारा शेर है कि हमारा सानेहा इंसिडेंट, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए मुसलमानों का हाका लगाता है और मुसलमान शिकार कर लिए जाते हैं। बिहार चुनाव की सफलता के बाद ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में भी वो जाएंगे, अपनी यूनिट से बात करेंगे वहां की लोकल, और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लड़े वो कहीं से, लेकिन अब हम हिंदुस्तान में दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। ये कहीं भी जाएं, इनको हम जीतने नहीं देंगे, और कई जगह से ये जूते मार के भी निकाले जाएंगे। अब हमने भी ये तय कर लिया है कि या हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा या जिन्ना रहेगा। तो वैसे साहब को हराने के लिए कि आप लोग भी कोशिश करेंगे कि एआईएमआईएम के खिलाफ आप लोग प्रचार करें, कोशिश करें कि उनकी पार्टी नहीं, सिर्फ मुसलमानों की ये बताएंगे कि आप बेवकूफी कर रहे हैं। आपको रहना इस मुल्क में हिंदुओं के साथ है, और ये आपको दंगे में छोड़ के भाग जाता है। बकरीद के जमाने में हमारे योगी जी ने यहां हर तरह का अत्याचार करवा दिया।
न बकरा बेचने दिया, न बकरा काटने दिया, न भैंस बेचने दी, न भैंस काटने दिया। जिसको जी चाहा पकड़ा, जो जुल्म हुआ सब हुआ। ये कहां छुपा हुआ था? इलेक्शन लड़ने आ जाएगा 22 में, ये आता जाके योगी जी से बात करता, ये तब तो नहीं आया। तो ये मालूम हुआ कि हमें दंगे में छोड़कर, हमें फसाद में छोड़कर ये भाग जाते हैं। तो ये हैदराबाद की सियासत करें, हैदराबाद में राजा सिंह बैठा है, उससे लड़ लें। वहां तो नहीं लड़ते हैं। वहां कर्नाटक है, तमिल है, आंध्रा है, वहां मुसलमानों की सीटें या जो भी है वहां जीत के आइए। आप एक छोटे इलाके के गुंडे हैं, उसके आगे आप वहां बढ़ नहीं सकते हैं। सिकंदराबाद आप जाते हैं तो मुंह छुपा करके जाते हैं। आप आकर के यूपी, बिहार, एमपी यहां आकर के मुसलमानों को बरगलाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क में एक नकली पाकिस्तान के नाम पर आप मुसलमानों का कत्लेआम करवाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में हिंदुओं के बगैर नहीं रह सकते हैं, हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को आप जागरूक करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं। वो लड़के सब भोले भाले हैं, ये आकर के तकरीरें करना, झूठी इस्तिलाहात पैदा करना, नफरत पैदा करना, उससे क्या? आप उतना काम कर दीजिए। आप गौर कीजिए कि ये शख्स आया और कहने लगा बाबरी मस्जिद यहां हम खुद बनवाएंगे और 1-1 रुपया चंदा मांग के लाएंगे। ये बेशर्मी की बात है कि जिसका 15,000 करोड़ का पैर खड़ा हो, वो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए हम चंदा मांगेंगे। उससे अच्छे तो ये फकीर मुनव्वर राना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि मेरे पास 6-7 एकड़ जमीन रायबरेली में पड़ी हुई है। रायबरेली तारीखी जमीन है, रायबरेली तारीखी मुल्क है, मैं वो जमीन देता हूं, आप वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दीजिए। ये जमीन जो हमें हुकूमत दे रही है, हम यहां राजा दशरथ के नाम से एक अस्पताल बनवा करके ये साबित कर देंगे कि आने वाला हिंदू ये कहे कि अगर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने मंदिर गिरवा दिया था और मस्जिद बनाई थी, तो दूसरे मुसलमानों ने मस्जिद की जगह पर राजा दशरथ के नाम से अस्पताल बना के हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के हवाले कर दिया। वैसी साहब के लिए आप अभी भी वही बात बोलना चाहेंगे जो बाकी लोग कई बार बोल देते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बी टीम अच्छा लफ्ज है। ये माफ कीजिएगा, हम असल में हालांकि शब्दों की पहचान हमें ज्यादा है। 50 साल से हम मां सरस्वती के कदमों में बैठ करके यही करते रहते हैं, स्याही चाटते रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, बस सीधी सी बात है। तो उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या आप कभी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी आप उनकी सभाओं का विरोध करें या कुछ इस तरीके से मुसलमानों को एजुकेट करें? कब तक हम नहीं रखेंगे उनको यहाँ आए, वो हम उनका खात्मा बंगाली में कर देंगे। तो थोड़ी देर में जेडीयू विधायकों की बैठक भी होने जा रही है, इस पर पूरा अपडेट देंगे ब्रेक के बाद।